इस वीडियो में मिलकर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बहुत सारे टर्म्स, शब्द के बारे में, जिसके बारे में मिलकर हम लोग को पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि कैपिटल गेन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, बुल मार्केट क्या है, बेयर मार्केट क्या है। तो 25 से ज्यादा शब्दों के बारे में आपको बताने वाले हूँ। तो फॉर फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भाई हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलो सबसे पहले यही जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक की बात करें तो किसी भी कंपनी में आपका जितना मालिकाना हक होता है, जितनी परसेंट के आप मालिक होते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक के हर एक यूनिट को बोला जाता है शेयर। एज एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मान लो आप यूट्यूब के 50% शेयर के या स्टॉक के मालिक हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूट्यूब के आधे कंपनी के मालिक हो। दूसरा टर्म है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होते हैं? कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था जो शेयर का मालिक है या शेयर कुछ बाई किया हुआ है, यानी शेयर को होल्ड किया हुआ है, वही क्या होता है? शेयर होल्डर। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लो आप किसी कंपनी में शेयर को कुछ बाई किए, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे। तीसरा टर्म है स्टॉक एक्सचेंज। देखो कोई भी ऐसा जगह जहां से हम लोग शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस जगह को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि इंडिया में दो है, NSE और BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट में बुल मार्केट या बियर मार्केट क्या होता है? इजी पीजी समझे तो देखो, जब स्टॉक की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं या बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। और अगर स्टॉक की प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी या घट जाएंगी तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। अगला टर्म है इसका पब्लिक कंपनी। देखो कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी संस्था जिसका जो मालिक होता है वो एक पर्सन नहीं होता, यानी कि उसके जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो आम जनता के शेयर होल्डर्स में बटे होते हैं, यानी कि आम पब्लिक का वो कंपनी एक तरह से होता है, तो इसी तरह उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अगला टर्म है स्टॉक वोलेटिलिटी। देखो किसी भी शेयर की प्राइस कितनी तेजी से घट रही है और कितनी तेजी से बढ़ रही है, इस चीज को बोलते हैं स्टॉक वोलेटिलिटी। वॉल्यूम क्या होता है? देखो शेयर मार्केट में लिस्टेड कोई भी कंपनी, उसका कितना शेयर एक दिन में खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, इस चीज को बोलते हैं उस कंपनी का वॉल्यूम। अगला टर्म है कैपिटल। देखो कैपिटल का जो हिंदी मतलब होता है, उसका मतलब होता है पूंजी, यानी किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के पास से जितना पैसा है जिसको वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, यानी कि इन्वेस्ट करके उसको रिस्क लेने के तैयार है, तो वो जो पूंजी होता है उसको बोलते हैं उसका कैपिटल। अब कैपिटल गेन क्या होता है? किसी भी कैपिटल पर या इन्वेस्टमेंट पर जितना प्रॉफिट गेन हम लोग करते हैं, उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। अच्छा, लिक्विडिटी क्या होता है? देखो स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को आप कितनी आसानी से खरीद सकते हो और कितनी आसानी से उसको बेच सकते हो, यानी कि उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इस चीज को उस स्टॉक की बोलते हैं लिक्विडिटी। इट मीन्स शेयर को आप कितनी आसानी से कैश में बदल सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, वही बोलता है उसकी लिक्विडिटी। समझे? अगला टर्म है बबल। देखो जब स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जितना एक्सपेक्ट करो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ ही समय बाद नीचे आ जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं बबल। अगला टर्म है IPO। आपने ये तो बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर को जनता के सामने लाकर बेचती है ताकि वो अपना कुछ प्रॉफिट या फंड इकट्ठा कर पाए, इस चीज को बोलते हैं IPO। अगला टर्म है डिविडेंड्स। आपने सुना होगा कि जो कंपनी डिविडेंड्स देती है रेगुलर, उसको अच्छा माना जाता है। जो डिविडेंड्स का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी में आपने अगर इन्वेस्ट किया है और आप उसके शेयर होल्डर हो, तो उस कंपनी का प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट का जो हिस्सा आपको रेगुलर मिलता है, यानी कि पैसे का कुछ हिस्सा, उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। देखो जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड्स देती हैं। अब भाई ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? वे स्टॉक्स जो किसी जाने माने और अच्छे कंपनी के होते हैं, या जिस कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस या हिस्ट्री बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि टाटा है, ऐसे स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। देखो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि इनमें जो रिटर्न की गारंटी होती है, यानी कि आपको जो लॉस होने का चांस होता है बहुत कम होता है, और ये ऐसी कंपनी होती है जो रेगुलर आपको डिविडेंड्स भी देती हैं। इसलिए आपको मतलब अगर इन्वेस्ट करना हो तो ट्राई करना चाहिए कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में करो। आपने फॉरेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा। देखो फॉरेक्स जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, फॉर और एक्स, यानी कि फॉर यानी कि फॉरेन, एक्स यानी कि एक्सचेंज। देखो फॉरेन कंट्री की करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेड करना, उसको बोलते हैं फॉरेक्स या फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगला टर्म है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की बात करें तो ये किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट कंपनी की ट्रेडिंग का कलेक्शन होता है, यानी कि वो किस में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उस चीज़ का कलेक्शन ही क्या होता है? पोर्टफोलियो। चाहे वो स्टॉक में हो, बॉन्ड्स में हो या कैश में। अगला है होल्डिंग। देखो इन्वेस्टमेंट करने के बाद से, चाहे वो बॉन्ड्स हो, कैश हो या स्टॉक में, इन्वेस्ट करने के बाद से उस चीज़ को हम लोग जब तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं या होल्ड किए होते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं होल्डिंग। अगला है इंटरेस्ट। अरे भाई ब्याज। देखो किसी भी धन या संपत्ति के बदले
लिए गए वक्त के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं ब्याज। यानी कि जैसे कि मान लो आपने किसी से 5 साल के लिए पैसे उधार लिए और 5 साल बाद जब आप उसको वापस करने पैसे जाओगे तो जितना आपने पैसे उधार लिए थे उसमें और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपके मूल जो पैसा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मनी है वही क्या है, ब्याज है। बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत अच्छा माना जाता है। तो ट्रेडिंग में बॉन्ड्स का क्या मतलब है, किसी भी निश्चित यानी कि पहले से तय इंटरेस्ट रेट पर किसी कंपनी को या सरकार को पैसे उधार देना ही बॉन्ड्स। मतलब निश्चित समय के लिए, मान लो आपने 5 साल या 10 साल के लिए किया, तो जब वो पैसा सरकार या कंपनी आपको वापस करेगी 5 या 10 साल बाद से, तो जो पहले से तय इंटरेस्ट रेट था उसको ऐड करके उसके बाद से वापस करती है। तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि मेनली मैंने इसमें सरकार का भी बात की। अगर आपको सरकार को कोई पैसे दे रहे हो तो वहाँ से रिटर्न आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होता है और पैसा डूबने का जो खतरा होता है वो कम होता है, क्योंकि भाई सरकार है, पैसे लेकर जाएगी कहाँ। अगला टर्म है सिक्योरिटी। कोई भी ऐसा धन या संपत्ति जिसको हम लोग बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, वही सिक्योरिटी है। जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक हो गए, आपके शेयर्स हो गए। इसको अगर मैं इजीली समझाऊं तो सिक्योरिटी यानी कि एक तरह से अगर आपको मान लो बुरा वक्त आया तो आप उसको बेच सकते हो और अपने बुरे वक्त से निकल सकते हो, यानी कि एक तरह से वो सिक्योर है, इसलिए इसको सिक्योरिटी कहते हैं। अगला टर्म है ब्रोकर। देखो हम लोग डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने तो जा नहीं सकते, तो जो व्यक्ति हमारे बीच में और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में मीडियोकर का काम करके हमें इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है, उसके बदले में कुछ कमीशन लेता है, वही क्या होता है, ब्रोकर। हिंदी में इसको दलाल भी बोलते हैं। एसेट अगला टर्म है। देखो हर कोई बोलता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास हो तो उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से पैसे वापस आएँ। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे पैसे की वैल्यू बढ़ने की एक तरह से संभावना होती है उसको एसेट बोलते हैं। यानी कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे आप फ्यूचर में फ़ायदा कमा सकते हो या जितना प्रॉफिट वो दे रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट देने लायक बना सकते हो, उसको बोलते हैं एसेट। एज एग्जाम्पल स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई अच्छी जगह ज़मीन हो, कोई बिल्डिंग हो, ये सब सारी एसेट्स में आएंगी। अच्छा, कमोडिटीज़ का आपने नाम सुना होगा। स्टॉक में कमोडिटी का क्या मतलब है? प्राकृतिक रूप से एक तरह से रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जिनसे फ्यूचर में मतलब ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कीमती होती हैं, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी। जैसे कि कच्चा तेल, चीनी, सोना, अनाज या मान लो कोई भी नेचुरल गैस, और इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके जब ट्रेडिंग की जाती है तो इसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। यील्ड का क्या मतलब होता है? देखो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद से हम लोग उस इन्वेस्टमेंट पर जितना कमाते हैं या अर्न करते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट का यील्ड कहलाता है। अगला टर्म है पीई रेशियो। देखो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस एंड अर्निंग रेशियो। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर को खरीदते हो तो शेयर का जो प्राइस है और उसमें अर्निंग का जो प्राइस है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही बोलते हैं पीई रेशियो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के लिए। ऐसे देखो बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जो आपको भी नहीं पता है, जो मैं जरूर लाऊंगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।